हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान वेद व्यास लिखले हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। मतलब जे फल तपस्या, योग और समाधि से भी ना मिलेला, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन मतलब कृष्ण लीला के गान करे से सहज ही मिल जाला। ऐसे तू श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन करा। ओमे श्री कृष्ण के दिव्य लीला के पवित्र वर्णन है। ओकरे सुने से उत्पन्न भइल भक्ति ही तोहार मोक्ष के कारण हुई। ऐसन बा त गुरुदेव अपन सेवक जान के हमके भागवत कथा के दान दही। राजन, इस समय ओकर पूर्ण अधिकारी भगवान वेद व्यास के बेटा भगवान शुकदेव जी हैं। तू वहां के शरण में जा, वहां जरूर तोहके श्रीमद् भागवत कथा अमृत के पान करई हैं। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगी लोग के परम गुरु हुई। ऐसे हम आपसे एगो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करत हैं। प्रभु, जे पुरुष मृत्यु के द्वार पर ठाड़ होके ऐसन मरणासन पुरुष के का करे के चाहिए? परीक्षित, ई प्रश्न जे आप कैले हैं एकरा में लोकहित भी छुपल बा। काहे कि असल में सभे मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही ठाड़ होखेलन। हालांकि वो एकरा जानत नहीं खन। आपके प्रश्न बा कि मृत्यु के द्वार पर आयल मनुष्य का करे। हे राजन, एकर उत्तर सुनी। मृत्यु के समय आवे पर मनुष्य घबराए ना। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य के तलवार से शरीर के ममता के काट देवे और ओम रूपी प्रणव के मने मन जप करे। प्राण वायु के वश में करके आपन मन के दमन करे। बुद्धि के सहायता से इंद्रियन के उनकर विषय से हटा लेवे और मन से भगवान के मंगलमय मूर्ति के ध्यान करत करत प्रभु के श्री विग्रह में पूरा तरह से लीन हो जाए। तब मनुष्य के तुरंते भक्ति योग के प्राप्ति हो जाला। एह से शास्त्र कलयुग में सबसे आसान एक ही साधन बतैले है, भक्ति। एह से हे राजन, हम आपके भागवत पुराण के कथा सुनाई जे भक्ति रस के ऐसन गंगा बा कि जे प्राणी एक बार ओकरा में स्नान कर लेवेला ऊ फिर भक्ति रस के ओह नदी से बाहर निकलल ही ना चाहेला, ओकरे में डूब जाला। उहे ओकर मोक्ष है। आप भगवान के परम भक्त बड़ा। एह से हम आपके उहे भागवत के कथा सुनाए जेह में श्री कृष्ण के सगुण लीला के वर्णन बा। आपके अंत समय में कृष्ण लीला अमृत के सेवन ही सहायक होई। द्वापर के अंत में ऐसन समय आई जब धरती पर बहुत सा आसुरी शक्ति एकत्रित हो गई रहे। ओ समय लाखों लाख दैत्यन के दल घमंडी राजा के रूप धारण करके आपन भार से पृथ्वी के आक्रांत कैले रहन। ओकरा में सबसे शक्तिशाली दैत्य मथुरा के राजकुमार कंस रहे।
जे धर्म के नाश करे पर तुलल रहे। खींचा। दया करी, दया करी, हमनी पे दया करी, भगवान खातिर दया करी, दया करी, खींचा, मारा, दया करी, हमनी पे दया करी, भगवान खातिर दया करी, भगवान खातिर दया करी। कौन भगवान जेकर पूजा में तू समय नष्ट करेला? बुलाओ ओकरा। यहाँ के भगवान कंस हा, वह सुखी रही जे कंस के पूजा करी। उ सभे अत्याचार से पीड़ित होके माई पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता खातिर ब्रह्मा जी के पास गईलन। ब्रह्मा जी उनका आश्वासन दिलन कि कंस आदि असुरन के नाश करे खातिर धरती पर भगवान के अवतार लेवे के समय आ गईल हा। उहाँ ई भी कहली कि एह बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर आवे के निश्चय कइले हई। परीक्षित, भाग्य के विडंबना त देखा, जे कंस के विनाश करे खातिर भगवान स्वयं अवतार लेवे के वचन दिले, उहे कंस ई ना जानत रहे कि भगवान कृष्ण ओकरे बहिन देवकी के गर्भ से जन्म ली हैं। ऐसे समय आवे पर कंस अपन बहन देवकी के बियाह एगो यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के संगे बड़ा धूमधाम से कैलस।